Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's video lesson is for the students of class 8th. Subject is English and the topic is A Nation's Strength, part 2nd. In the first part, which is available on my YouTube channel, we have discussed the poem thoroughly, and in this part we will discuss the textual questions. So you should open your textbooks on page number 50. The first question is, in the first stanza, the poet wonders about certain things. What are they? सवाल हमसे पूछता है कि पहले स्टेंजा में शायर कुछ चीज़ों को लेके हैरान होता है, वो क्या चीज़ें हैं? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे In first stanza, the poet wonders how a nation achieves greatness, how it builds its foundations, and how it fights with its enemies. पहले स्टेंजा में शायर जिन चीज़ों को लेके हैरान होता है वो ये हैं कि कैसे एक कौम अजीम बनती है और कैसे वो अपनी बुनियादें मजबूत बनाती है और कैसे वो अपने दुश्मनों के साथ फाइट करती है, लड़ती है एक कौम. फिर से आप सुने. इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट वंडर्स हाउ अ नेशन अचीव्स ग्रेटनेस, हाउ इट बिल्ड्स इट्स फाउंडेशंस एंड हाउ इट फाइट्स विथ इट्स एनिमीज. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग किंगडम बिल्ड ऑन? एक मजबूत सल्तनत की बुनियादें किन चीजों पे बनाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 2. इसके आंसर में आप द फाउंडेशंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग किंगडम आर बिल्ट ऑन इट्स ब्रेव मैन. एक मजबूत सल्तनत की बुनियादें उसके बहादुर लोगों पे बनाई जाती हैं, उस पे बिल्ड की जाती हैं, बनाई जाती हैं. फिर से, द फाउंडेशंस of a strong kingdom are built on its brave men. Next question is question number 3. What happens to a nation which depends on an army to keep it strong? एक ऐसी कौम का क्या होता है जो अपने आप को पूरी तरह से मुनहसर रखती है फौज पे ताकि वो अपने आप को मजबूत रख सके? उस कौम का क्या बनता है? इसके आंसर अ नेशन विच डिपेंड्स ऑन एन आर्मी टू कीप इट स्ट्रॉन्ग नेवर रिमेन्स इन पोसेशन ऑफ द सेम. एक ऐसी कौम जो सिर्फ पूरी तरह से मुनहसर होती है फौज पे ताकि वो अपने आप को मजबूत रख सके, बचा सके खतरों से, वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकती. A nation which depends on an army to keep it strong never remains in possession of the same. Next question. Question number 4. When a nation becomes proud, what does God do? जब एक कौम ज्यादा अपने आप पे फख्र करने लगे या मगरूर हो जाए तब गॉड खुदा उनके साथ क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 4. इसके आंसर में आप लिखें When any nation gets blind with pride, it suffers the wrath of God. जब भी कोई कौम ताकत के नशे में चूर हो जाए तो उसमें ये फर्क ना रहे, अच्छे और बुरे की तमीज ना रहे, तो उस कौम पे अल्लाह ताला का अजाब आता है. रात, WRATH, रात यानी अजाब, गजब. When any nation gets blind with pride, it suffers the wrath of God. Next question. Question number 5. Do you think that wealth can make a nation great and strong? Why? आपको क्या लगता है, क्या दौलत एक कौम को अजीम और मजबूत बना सकती है? अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है?
इसके आंसर में आप लिखेंगे आई थिंक that wealth cannot make any nation strong and great because the real strength lies in its brave and courageous men. मुझे लगता है कि दौलत किसी भी कौम को मजबूत या अजीम नहीं बनाती, क्योंकि जो असल ताकत है, जो असल स्ट्रेंथ है, वो इसके बहादुर और निडर लोगों में है. I think that wealth cannot make any nation strong and great because the real strength lies in its brave and courageous men. Question number 6. What can the brave do? बहादुर लोग क्या कर सकते हैं? इसके आंसर में आप लिखें The brave can sacrifice their interest in the larger interest of their nation because they do not care about their personal loss. जो बहादुर लोग होते हैं वो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं वतन की फलाह और बहबूद के लिए. उन्हें इस चीज़ का गम नहीं होता कि उनका ज़ाती कितना नुकसान होता है. The brave can sacrifice their interest in the larger interest of their nation because they do not care about their personal loss. Question number 7. Explain the following lines. ये लाइन्स पोइम से ली गई हैं, 2 लाइनें ली गई हैं. इन्हें हमें एक्सप्लेन करना है, यानी इनकी वजाहत करनी है. तो क्या लाइनें हैं? They build a nation's pillars deep and lift them to the sky. इसके आंसर में आप लिखेंगे The brave men lay the foundation of their nation very deep and take the same to the highest point of glory through their countless sacrifices. जो बहादुर इंसान होते हैं वो अपनी कौम की बुनियादें बहुत ही गहरी और बहुत ही मजबूत बनाते हैं और इन्हीं बुनियादों को वो इतनी ऊंचाई और इतनी बुलंदी पे ले जाते हैं जिस बुलंदी तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी होती हैं. द ब्रेव मैन ले द फाउंडेशन ऑफ देयर नेशन वेरी डीप एंड टेक द सेम टू द हाईएस्ट point of glory through their countless sacrifices. प्यारे बच्चों, आज हमने लेसन आवर नेशन स्ट्रेंथ पोएम है जो लिखी है रॉफ वेल्डो एमर्सन ने. इसका दूसरा पार्ट किया और दूसरे पार्ट में हमने आज टेक्सचुअल क्वेश्चंस किए. टोटल 7 क्वेश्चन किए. मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अपनी कॉपियां साथ साथ मेंटेन करते होंगे और इंशाअल्लाह ताला अगले लेसन में हम इसके बचे कुचे सवालात भी हल करेंगे. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.